आज की क्लास में बेटा हम डिस्कस करेंगे सल्तनत कालीन स्थापत्य के बारे में। हमने सल्तनत काल के जो प्रशासन के बारे में है वो चर्चा कर ली थी। ठीक है, आज स्थापत्य देखेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं आर्किटेक्चर ऑफ सल्तनत पीरियड। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले सल्तनत कालीन स्थापत्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं या फीचर्स हैं वो हम देख लेते हैं। पहला, निर्माण किस चीज से होता था, तो वो है आपका लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर। अगली चीज जो है बेटा बनती थी क्या, मीनारे। तीसरी चीज मेहराब और गुंबद बनाए जाते थे। तीसरी चीज, चौथी ज्यामितीय आकृतियां और बेल बूटे। बेल बूटे क्या होते हैं, ये तो है बेटा ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं वो बनाए जाते थे। बेल बूटे हैं फ्लोरल डिजाइन्स। ठीक है, अगली चीज कुरान की आयतें लिखी जाती थी या कुरान की आयतों की नक्काशी होती थी दीवारों पर। ठीक है, और जो शुरुआती सल्तनत स्थापत्य था यानी कि प्रारंभिक दौर में स्थापत्य पर प्रभाव देखा जाता है हिंदू और जैन स्थापत्य का या हिंदू और जैन आर्किटेक्चर का, क्योंकि जो शुरुआत में जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी तो कारीगर जो थे शुरुआती चरण में वो तो हिंदू ही थे, तो इसलिए हिंदू और जैन स्थापत्य का प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, तो हमने ये जो है कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं वो हमने देख ली। अब हम एक एक करके प्रमुख वंशों में जो है वो इमारतें क्या बनाएंगी, कौन सी मस्जिद कौन सा मकबरा बना वो देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं बेटा सबसे पहले गुलाम वंश से। पहला गुलाम वंश जो 1206 से 1290 तक चला था। यहाँ पे बनती है कुतुब मीनार ऐबक के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसकी याद में, सूफी संत बख्तियार काकी की याद में बनवाई गई थी दिल्ली में। ठीक है, दूसरी, ऐबक ने निर्माण शुरू करवाया था कुतुब मीनार का, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। दूसरा निर्माण यहाँ का वो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ये भारत की पहली मस्जिद कही जाती है। इसका निर्माण भी ऐबक ने करवाया था। ठीक है, गुलाम वंश में जो सर्वप्रमुख विशेषता ये थी कि यहाँ पर ज़्यादा प्रभाव हमने देखा हिंदू और जैन स्थापत्य का, क्योंकि गुलाम वंश जो है वो सल्तनत की स्थापना का प्रारंभिक चरण है। ठीक है, अब दूसरा राजवंश देखते हैं, खिलजी। जो चला था 1290 से लेकर 1320 तक। खिलजी वंश से पहले जरा बलबन के द्वारा बनवाई गई चीजें भी कुछ देख लेते हैं, जैसे लाल महल और बलबन का मकबरा। बलबन का जो मकबरा है बेटा ये शुद्ध इस्लामी संस्कृति पर बनने वाला पहला मकबरा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हिंदू जैन स्थापत्य का प्रभाव दिख रहा है गुलाम वंश में, लेकिन बलबन ने जो मकबरा बनवाया था वो शुद्ध इस्लामी आर्किटेक्चर था। ठीक है, आप खिलजी वंश में देख लेते हैं, यहाँ पे बनते हैं आपके अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा जो है वो कुतुब मीनार परिसर का दक्षिणी दरवाजा है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। हजार खंबा महल, सीरी का किला,
ठीक है, हौज खास, ये सब अलाउद्दीन खिलजी के समय बनवाई गई इमारतें हैं। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं तुगलक वंश के समय। तुगलक वंश चला था हमारा कब से कब तक, 1320 से 1414 तक। ठीक है, इसके समय यहाँ पर स्थापत्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया नहीं गया था। इस समय की जो संरचनाएं थी वो सादी होती थी, सादे और क्या होते थे, लेकिन मजबूत हुआ करते थे, और ढलवां दीवारें। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बने तुगलकाबाद का किला। जो बनवाया गयासुद्दीन तुगलक ने। दूसरा, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में। ठीक है, तीसरा ये है बेटा फिरोज शाह कोटला, जो हम फिरोज शाह कोटला मैदान कहते थे ना दिल्ली में, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। फिरोज शाह कोटला फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, चूंकि तुगलक वंश में अस्थिरता ज़्यादा थी इसलिए स्थापत्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया नहीं गया। ठीक है, और लास्ट देख लेते हैं अब चौथा, लोधी वंश। 1451 टू 1526 तक रहा था लोधी वंश, और इसकी जो प्रमुख इमारतें हैं, यहाँ पर लोधी वंश को जो है बेटा वो कहा जाता है मकबरों का काल। बहुत ज़्यादा संख्या में मकबरे बनाए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इमारतें हैं, जैसे सिकंदर लोधी का मकबरा। सिकंदर लोधी का मकबरा जो है वो लोधी गार्डन दिल्ली में बना हुआ है। इब्राहिम लोधी के द्वारा बनवाया गया था इसे। और सिकंदर लोधी के समय पर बनवाई गई थी मोठ की मस्जिद। लोधी वंश आते आते अष्टकोणी मकबरे बहुत बन रहे थे, तो लोधी वंश की सर्वप्रमुख विशेषता है अष्टकोणी मकबरे, ऑक्टागोनल। ठीक है, अष्टकोणी मकबरे लोधी वंश में ज़्यादा बने, लेकिन जो पहला अष्टकोणी मकबरा बना वो बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने अपने प्रधानमंत्री खाने जहां तेलंगानी का मकबरा। खाने जहां तेलंगानी का मकबरा, जो सल्तनत का सर्वप्रथम ऑक्टागोनल मकबरा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सल्तनत कालीन जो प्रमुख संरचनाएं हैं वो देख ली, वो एग्जाम में पूछी जाती हैं, कौन सी संरचना किसके द्वारा बनवाई गई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।